सभी हमारे साधकों जो परम ज्ञान, परम तत्व, परम अनुभूति चाहते हैं, जीवन में अपने अपने जीवन में व्यस्त होने के कारण उनके पास समय नहीं है। इच्छा बहुत है तत्व को जानने की, परम भाव को पाने की, चैत्य स्थिति पाने की। ये महत्वपूर्ण बात है। उनके लिए ये सत्संग है, ध्यान साधना है। नियमित रूप से जुड़ाव बहुत ही जरूरी है। आपकी हाजिरी बहुत ही जरूरी है। जैसे संसार में आपकी हाजिरी है, वैसे ही साधना और ध्यान के मार्ग पर नियमित रूप से हाजिरी बहुत ही जरूरी है। परमात्मा का दरबार है ये साधना। जब हम साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, मन को मन से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, उपनिषद का जो सिद्धांत है उसे वहीं पर रखकर हमें सब कुछ जानना है। कहीं पर भूलना नहीं कि हमारा जो द्वितीय वेदांत है, जो प्राचीन से प्राचीन मनीषियों ने हमारे लिए हमें एक प्रेजेंट दी है। ये बात मैं कह रहा हूँ, एक प्रेजेंट है हमारे लिए। पूरे विश्व में अगर हमारा धर्म, सनातन धर्म की जो बोलबाला है तो ये अद्वितीय वेदांत के थ्रू है। क्योंकि वेदांत ये कहता है कि आप ऊपर उठें, सभी प्रश्न अपने आप शांत हो जाएंगे। आप चेतना के लेवल पर जाएं, चेतना के स्तर पर जाएं। आप पूर्ण हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप पूर्ण ही है। आपको पूर्ण करने के लिए केवल इतनी ही जरूरत है कि जो बाह्य है उसे हटा दें मन से, फिर आप पूर्ण ही रहेंगे। पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण मदम पूर्ण इदम, ये सब कुछ पूर्ण है। उसमें से अगर पूर्णता ले ली जाए तो भी पूर्ण ही बाकी रहेगा। अगर उसमें से कुछ आप ले लें तो कहाँ लेके जाएंगे? यहाँ से कोई लेकर जाया नहीं, यहाँ से लेकर कोई गया नहीं और कोई आया नहीं। सब कुछ यहाँ लेना है, यहाँ ही दे देना है। शरीर भी यहाँ छूटेगा, हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो भी यहाँ रहेगी, वो भी साथ नहीं ले जाएंगे हम, सब यहाँ ही रहेगा। तो ये बात समझनी है। भगवद गीता भी यही बात हमें समझाती है। जब अर्जुन कहते हैं परमात्मा को कि मैं मारूंगा और ये सब मर जाएंगे, तब परमात्मा कहते हैं कि असोच्यानम सोचस्तुम प्रज्ञानवादश्चम भाससे गतासु न गतासुश्चम नानु सोचन्ति पंडिता। पंडितों आवागमन वाले व्यक्तियों का शोक नहीं करते। तुम बातें करते हो पंडितों जैसी, लेकिन तुम्हारा जो व्यवहार है ना वो भी पंडितों जैसा नहीं है। अद्वितीय वेदांत जो हमारे भीतर चेतना है, हमारे भीतर जो आत्मा है, उसमें एकाग्र रहने की बात है। हम अपने स्वरूप में रहे, मन से उसे जाना नहीं जा सकता। ईशावास्य उपनिषद में, कैन उपनिषद में
केनोशितम, किसके द्वारा प्रेरित होकर ये आँख देख रही है। आँखों की आँख, कानों का कान। वाणी जो हम बोल रहे हैं वो किस शक्ति से बोल रहे हैं, वो हम हैं। जब बाह्य वस्तु को छोड़ते जाएंगे ना, तब भीतर वस्तु अपने आप उभर के आएगी। ये वेदांत का सिद्धांत है। मन से ऊपर, इंद्रिय से ऊपर, शरीर से भी ऊपर जो पूर्णतः आनंद है, स्वयं आनंद, वो परमात्मा का आनंद है। वो झलकता है हमारे अस्तित्व में बार बार, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते। बहुत सारे भक्त ऐसा कहते हैं कि भगवान हमारे साथ प्रत्येक पल रहते हैं। हम कहाँ पर जाए, कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ हमारे साथ परमात्मा ना हो। हम अकेले नहीं हैं इस जगत में। इस भूल भुलैया जो है उसमें हम अकेले नहीं हैं। परमात्मा हमारे साथ है। कैसे? हमारे साथ हमारा आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। ये बात परमात्मा ने अनेकों बार भगवद गीता में कही है। क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ में हूँ, जीवन में जीव में हूँ, मेरे समान है ये, जल में रस हूँ, तपस्वियों का तप हूँ, वेदों में ओंकार हूँ। जो भी कांतिवान वस्तु है, दिव्यमान वस्तु है, उसमें मैं हूँ। बहुत कुछ परमात्मा ने। और फिर भी अगर आपको शंका हो, 11वें अध्याय में भगवान ने विश्वरूप दर्शन दिखा के ये साबित कर दिया कि सब कुछ मेरे भीतर है। तो हम भी वही हुए, परमात्मा के एक अंश। तो कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई हताशा नहीं। जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो मन के एक घेरे में है, उनसे दूसरा कुछ नहीं। ये बात इतनी सचोट रूप से जान लेनी है। हमारे साधक ज्ञान प्राप्ति से जो जुड़े हैं उसे ये बात सचोट रूप से जान लेनी है कि हम परम है, दिव्य है, आनंद है। ये बाहर का है ना, उसे बाहर रहने दे, भीतर में एक रूप हो जाए। शुरुआती दौर में क्या होता है, आप सत्संग ध्यान में हाजिरी देंगे, समझ नहीं आएगी, मैं जानता हूँ। वेदांत की बात अगर गहन भी लगेगी, लेकिन धीरे 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 एक सर्किट डेवलप होती जाएगी। एक लगाव रखे, नियमित रूप से जुड़ने का, साधना का, धीरे धीरे ये होगा। और एक महत्वपूर्ण बात भी मैं आज कहने वाला हूँ कि हमारा जो ये ध्यान सत्संग, ध्यान साधना का समय हम बदलने वाले हैं। 8 बजे नहीं, 6 o'clock करने वाले हैं। आपको उठना पड़ेगा। 2-3 दिन लगेंगे अभी। क्यों? इसलिए लगेंगे कि अभी धीरे 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 जो हमारे नए साधक है उसे पता चले, और जो हमारे अन्य कोई साधक है वो बिना सब्सक्राइब के भी देखते हैं, उन्हें भी पता चले। कहने की बात केवल इतनी है, नित्य सत्संग साधना से ये सब होगा। केवल जुड़ाव काफ़ी है। क्यों? क्योंकि जुड़ेंगे, हर रोज सुनेंगे तो धीरे 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 कुछ न कुछ तो भीतर प्रकट होगा ही। आप जानते हैं सब कुछ, फिर भी धीरे धीरे आपको एक नया उत्साह मिलेगा। आज का हमारा जो वीडियो है वो कर्म पर आधारित है। इन शॉर्ट हम सब बताने वाले हैं। कर्म प्रत्येक व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। भगवान भी ये कहते हैं। आप सत्संग में या ध्यान साधना में हमारा साथ दे। आपने जो कुछ सुना बहुत अच्छा, लेकिन क्या कर्म करे बिना आप रह पाएंगे? आपको अलग अलग प्रकार के काम तो होंगे ही। कोई ऑफिस जाता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई स्टूडेंट है, कोई गृहिणी है, हमारी बहनें वो काम कर रही है।
बहुत सारे काम है व्यक्तियों को, हमें भी है, आपको भी है, होगा ही। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं जगत से। देखो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने वाला हूँ, सहज बात, दूसरी कोई बहुत विद्वानों तो बात हम नहीं करेंगे, सहज बात करेंगे। हम जगत से चाहते हैं ना, इसलिए कर्म करना पड़ता है। आपने अभ्यास में, स्टूडेंट लाइफ में देखा होगा कि हमारे अभ्यास में ये सब सिखाया गया है कि ये आदान प्रदान है। कर्म क्यों? कर्म इसलिए कि आदान प्रदान है। आपको कुछ ना कुछ चाहिए जीने के लिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए आहार चाहिए, शिक्षा चाहिए, आरोग्य चाहिए, वाहन व्यवहार चाहिए, अलग अलग बहुत सारी चीज वस्तुएं, फैसिलिटीज आपको चाहिए, मुझे भी चाहिए, सभी को चाहिए। ऐसी बात नहीं, किसी कोई भी व्यक्ति उनके बिना नहीं रह सकता। हम उठे सुबह से लेकर शाम तक, आप गिनती करना कितनी सारी चीज वस्तुएं। और आजकल का ज़माना तो देखो, मोबाइल, इंटरनेट के चार्जिंग, टीवी, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, कितना सारा, ऐसी बहुत कुछ वस्तुएं हमें चाहिए। तो ये सब वस्तु कैसे आएगी? बिना कर्म के। दूसरों का जो कर्म है वो हमें काम आता है, हमारा काम दूसरों को काम आता है। तो ये तो आदान प्रदान हो गया, ये तो एक सहज प्रक्रिया है। मान लीजिए मैं एक बहुत सामान्य बात करूं तो सुबह पर सूरज ना उगे तो क्या होगा? आप सुबह उठे, सूरज ही नहीं उगा तो क्या होगा? ये सब नष्ट हो जाएगा। बारिश ना हुई तो क्या होगा? हम तुरंत कह देंगे भाई भगवान तो देखो कैसे, बारिश भी नहीं भेजते, अरे ये तो क्या हो गया। नदी जो है, एक रिवर जो नदी है, वो पानी का बहाव बंद कर देता हूँ, फ्रूट्स देना अगर वृक्ष बंद कर देता हूँ, ये सब बातें कर्म पर आधारित है। तो एक सहज रूप से कर्म करने से कोई दिक्कत उत्पन्न नहीं होती। परमात्मा ये चौथे अध्याय में कहते हैं, चौथे अध्याय का 20 नंबर 20, 21, 22 नंबर का जो श्लोक है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो फिर से आप पढ़ लेना। भगवद गीता तो सभी के पास उपलब्ध है, और मैंने कहा था उनका मूल रूप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। ऐसी बात नहीं है सभी लोग जो गीता लिखते हैं गलत, अच्छी ही है, लेकिन अगर मूल रूप आप पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो बात प्रकृति कर रही है वही कर्म हमें करना है, स्वतः कर्म। कर्म कैसे होते हैं, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक हो गया, वो कर्म नहीं कर पाएगा। कर्म कर्मेंद्रिय से होता है, हाथ से होता है, पैर से होता है, ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान होता है, कर्मेंद्रिय से कर्म होता है। आंखों से देखते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा अलग अलग सिग्नल हमारे मन में प्रकट होते हैं, उनके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं। और ये जो मसाला है पूरा, वो बाहर से आया हुआ है, और उनके अनुसार हम सोचते रहते हैं पूरे दिन, और फिर उनके अनुसार हम कर्म करते हैं। तो हाथ से कर्म होता है, पैर से कर्म होता है, उपस्थ से कर्म होता है, 5 कर्मेंद्रियां हमारी है। वाक वाणी से कर्म होता है। आप किसी की प्रशंसा करें, किसी की निंदा करें, किसी को कुछ भला बुरा करें, ये सब कर्म में आ जाता है। आप किसी की सेवा करें, आप ऑफिस में जाए, कुछ भी कर्म करें, आप रसोई बनाएं, पूरे दिन जो हाथों से काम करते हैं ना, वो सब कर्म है। केवल देखने से कर्म नहीं होगा, देखने से हमें मालूम होगा ये क्या है, कान से हम सुन सकेंगे ये क्या है, लेकिन आउटपुट जो देना है वो हम कर्मेंद्रिय से देंगे। कर्म अभिव्यक्ति, व्यक्ति की अभिव्यक्ति कैसे होगी? कर्मेंद्रिय से। उनकी हाजिरी भी
कर्म करेगी, लेकिन ये बहुत ऊंची अवस्था है, प्रज्ञा की याद है। लेकिन ये जो अभिव्यक्ति है हमारी, वो कर्मेंद्रिय से। अब देखो उनका पूरा केमिकल क्या है ये समझ ले। जब हम कर्म करते हैं, कोई भी कर्म, उनसे पहले हमारे मन में उनका पूरा मैप उत्पन्न होता है। मान लीजिए आपने ये सोचा कि मैं बाजार जाऊंगा, तो ये बाजार जाने की जो सोच है ना, वो आपके लिए मानसिक कर्म हो गई। ऑफिस में आप कोई काम करने वाले उनके बारे में आपने सोचा, तो ये आपका मानसिक कर्म हो गया। आपने किसी व्यक्ति के बारे में भला बुरा सोचा, तो ये मानसिक कर्म हो गया। आपके पास से कोई ऐसी लड़की सुंदर सी पसार हुई और आपने उनके बारे में भला बुरा सोचा, तो ये मानसिक कर्म हो गया। मन से कर्म पहले होते हैं, शरीर से बाद में। व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति, देखो यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम कहते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर बोल नहीं सकते और मन ही मन व्यग्र रहते हैं। मान लीजिए किसी ने उनके साथ कुछ ऐसा वैसा किया, वो बोल नहीं सकते, उनको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मन ही मन गुस्से हो जाते, मन ही मन टेंशन में हो जाते। तो उस कर्म का फल भी उसे मिलता है व्यग्रता के रूप में, टेंशन के रूप में। ये जो डिप्रेशन है, हताशा है, क्यों है? दबी हुई वासना है, दबे हुए कर्म, छुपे हुए कर्म, जो बाहर से हम कर नहीं सकते और मन ही मन सोचते रहते। कोई काम आपको करना पड़े, आप करना नहीं चाहते, लेकिन फिर से दबाववश होकर आपको करना पड़े, तो वो जो कर्म है ना, वो मन से होता है। मन से आप निरंतर उनके बारे में सोच रहे थे, अरे देखो तो सही, मैं तो चाहता ही नहीं हूँ ये काम करने के लिए, फिर भी मुझे करना पड़ता है, कैसा है यार? बोल नहीं सकते हैं। कोई व्यक्ति पीड़ा देता है, फिर भी हम मन से सोचते रहते। ये सब बातें जो है वो हमें अपने शरीर में, अपने अस्तित्व में भुगतनी पड़ती है। आप ये कहेंगे कि कर्म वो करता है, भुगतेंगे हम, क्यों? क्योंकि आपने उनके कर्म के साथ अपना कर्म जोड़ दिया। बहुत ही रहस्यमय बात है। आप उनके साथ जुड़े, इसलिए आपको भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ रहा है। आपको किसी ने गाली दी, लेकिन मन ही मन आप उनके साथ जुड़े। आपने मुझे गाली दी है, अब मैं उसे दूंगा, लेकिन आप दे नहीं पा रहे, समझे? आप वही करना चाहते हैं जो वो आपको साथ करना चाहता है, लेकिन आप कर नहीं पाते और वो करता है, इतना ही वे। तो कुल मिला के बात क्या है? कर्म करे फिर भी उनका इफेक्ट ना हो, कर्म बंधन ना हो, ये कैसे हो सकता है? एक फिलॉसफी है। आप रास्ते में से गुजरते हैं, बहुत सारे वाहन आपके आसपास, व्हीकल देखे आपने, गाड़ियाँ देखी, लोग देखे, बहुत सारा बिक रहा है, वो सब देखा आपने, लेकिन कोई भी वस्तु आपको याद नहीं है। आधे घंटे के बाद मैं आपको पूछूंगा कि आप रास्ते से गुजरे, आपने क्या देखा? आप कहेंगे इधर उधर का सब कुछ है, मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन अगर बीच में कोई ऐसी बात बन गई, ऐसी घटना घट गई, कोई एक व्यक्ति किसी के साथ झगड़ता है, लड़ता है, उन्हें आपने सुना, तो तुरंत आप उसे देखेंगे, आपको याद रह जाएगा। और जैसे आप उनके पास गए, आपको पता चला कि ये तो मेरा भाई है, तो और याद रहेगा। और वो व्यक्ति तो आपके भाई को मार रहा है, तो आप उन पर टूट पड़ेंगे और कहेंगे अरे ये क्या कर रहे हो यार। कहने का मतलब क्या है? हमारा ध्यान गया, हमारी जो इमोशन है वो उनके साथ जुड़ी, कि कर्म बंधन हो गया। शुभ हुई तो शुभ कर्म, अशुभ हुई तो अशुभ कर्म।
हमें उनके सामने क्रोध आया मन ही मन, भले हमने कुछ किया नहीं, तो क्रोध का जो भाव है ना वो हमारे भीतर स्टोर हो गया, और यही भाव फिर से जो रिपीट होता है ना उसे कर्म के फल कहते हैं। दूसरा कुछ नहीं है, इतना ही याद रखना है। कहीं पर एक ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने कर दी है कि हमारे जो सारे भाव है ना वो सूक्ष्म रूप में स्टोर हो जाए, उससे परमात्मा का डाटा कहते हैं। जैसे हमारे भीतर हमारा चेतन मन है ना, ऐसे ब्रह्मांड का भी डाटा है, प्रत्येक जीव का अलग अलग। आप कहेंगे ये कैसे होगा, लेकिन ये है, बात है। परमात्मा के पास सब कुछ है। जैसे कंप्यूटर है, आप देखते हैं, आप कंप्यूटर में जो कुछ काम करते हैं, आजकल को इंटरनेट का ज़माना है, आप जो कंप्यूटर में मान लीजिए आपने रेलवे की कोई वेबसाइट खोली, तो रेलवे का डेटा आपके कंप्यूटर में नहीं है, वो कहाँ पर है, उनके सर्वर में है। उस तरह से एक ब्रह्मांड का एक है सब कुछ। आप जो कुछ कर्म करते हैं उनकी दो छाप पड़ती है, एक आपके चेतन माइंड में, अचेतन माइंड। अचेतन माइंड का जो मूल स्रोत है वो ब्रह्मांडीय कंप्यूटर में है। हम ये समझे, ब्रह्मांडीय डेटा बैंक मतलब परमात्मा के उस कंप्यूटर में जो जो भाव आपने क्रिएट किए वो सब उनकी छाप वहाँ स्टोर होती जाती है। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आप रात को सो गए, आपको कभी कभी ऐसे सपने आते हैं, देखना कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, उसमें समय कम पड़ा, पेपर देना अभी बाकी है, ये सब। अरे आपको सुबह आपको लगेगा अरे एग्ज़ाम तो मैंने 25 साल पहले दी थी, 20 साल पहले दी थी, 15 साल पहले दी थी, आज तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं है। तो ये आया कहाँ से? उनका मतलब ये हुआ कि सभी कुछ आपके भीतर है। अभी तक अनुकूल समय जैसे ही मिले वो सब बाहर आता है, मैनिफेस्ट होने लगता है। बारी बारी ये सब मैनिफेस्ट होता रहेगा। आज आपने कुछ गलत देखा, गलत सोचा, किसी के प्रति घृणा, क्रोध, हिंसा, विकार, सब कुछ, बहुत कुछ होता है हमारे मन में। आप देखो, मन का अन्वेषण कोई नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कौन झांकेगा? आप बाहर से अच्छे बहुत बैठ गए, मन ही मन गलत सोचते रहे तो यहाँ पकड़ना है, मन के स्तर पर पकड़ना है, शरीर के स्तर पर नहीं। परमात्मा ये कहना चाहते हैं, इसीलिए परमात्मा कहते हैं अनासक्त। जो उस वस्तु के साथ कनेक्ट ना हो, इनके साथ, इमोशन के साथ, स्वतः कर्म होते रहे। आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो आपको पता ही नहीं। मान लीजिए आपने खाना खाया और जो डाइजेस्ट करने का काम है वो आप पर डाला गया, तो क्या होगा? आप पूरे दिन बिजी रहेंगे, आपको समय भी नहीं मिलेगा, फुर्सत भी नहीं मिलेगी कुछ करने की, क्योंकि पूरे कैसे पचाना है, ये एसिड डालो, वो एसिड डालो, ये करो, वो करो, अरे पचाओ तो सही, ये सब आप सोचते रहेंगे। और आप आयोजन भी करेंगे कि मैं इतना खाऊंगा और इस तरह से पचाऊंगा। ब्लड का सर्कुलेटिंग है, जो गार्बेज है उसे निकालना है, ये सब काम परमात्मा ही कर लेते हैं, प्रकृति कर लेती है, आपको फ्री कर दिया है। कोई रोग के जो जंतु है ना वो आप पर हावी हो जाए, अटैक कर दे, तो क्या होगा? आपको उनके बारे में कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि रोग का जो ये जंतु आ गया, अब मैं क्या करूँगा, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपके जो अंदर भीतर के सैन्य है ना, वो उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके सब कुछ निपटा लेंगे। आप तो शांति से बैठ रहेंगे, कुछ चिंता नहीं, कुछ टेंशन नहीं, वो सब अपने आप होता रहेगा। लेकिन जब कार्य को उसी तरह से, ये जगत के काम भी अपने आप होते ही रहने वाले हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। भगवान भी यही कहते हैं कि सब कुछ अपने आप होता है, मैं ही करता हूँ। डिस्टर्ब कहाँ होते हैं हम? मन के स्तर पर जब इमोशन डाल देते, क्रोध करना, मन ही मन विकारी चिंतन करना, टेंशन लेना, डिप्रेशन लेना, हताशा लेना,
भय रखना, सब कुछ धीरे 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 जैसे जैसे सोचते जाएगी ना, वैसे वैसे कर्म बंधन अपने आप। कर्म बंधन का मतलब डेटा है, दूसरा कुछ नहीं। डाटा ही काम करता है यहाँ, जो भीतर है वो बाहर आता है। भगवान कहते हैं जब कोई व्यक्ति मृत्यु पामता है, मरने के बाद जो अंतिम समय में जो उनके मन में ख्याल होते हैं ना, उनके अनुसार उनकी गति होती है। कोई व्यक्ति मर जाए, आपने भागवत में भी पढ़ा होगा, जामिल नाम का जो ब्राह्मण था, नारायण नारायण के उनकी डेथ हो गई। उन बहुत सारे बुरे कर्म किए थे उसने, लेकिन उनने क्या किया, एक संत के कहने से अपने एक बेटे का नाम नारायण रख दिया, और अंत में उसे नारायण का स्मरण आ गया। उसे याद आ गया कि अरे ये तो नारायण भगवान है। ये सब उनके मन में प्रकट हुआ और उस भाव के अनुसार उनका जन्म हुआ। इसलिए हम कहते हैं ना, नित्य सत्संग, भाव बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव, भक्ति का भाव, किसी व्यक्ति के प्रति सद्भाव का भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाहर से आप अच्छा काम करते हैं, लेकिन भीतर से अगर भाव आपका ठीक नहीं है तो उनका कर्म बंधन लगेगा। कर्म बंधन मतलब डेटा बैंक। आप जो काम कर रहे हैं ना, उनकी सूक्ष्म छवि आपके मन के द्वारा उनमें स्टोर होती जा रही है। जितने इंटेंसिटी मतलब जितनी ये तीव्रता ज़्यादा, उतना ये ज़्यादा स्टोर होगा। आघात लगता है। अब देखना, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने रिलेटिव्स की डेथ हो जाए, ये तो बहुत दुख वाली बात है। एक ही व्यक्ति है जो कमाने वाला था, वो मर गया, कितना आघात लगता है। उस घड़ी में जितने भी दब दब के दुख के शोक के जो वेव्स है वो उसमें स्टोर हो जाते हैं उनके चेतन माइंड में, बहुत भारी मात्रा में। फिर उसे रिलीज करना बहुत मुश्किल होता है, रिकॉर्ड करना, निकालना बहुत मुश्किल होता है। पूरे जीवन उनकी छाप रहेगी, असर रहेगी, बार बार वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा। तो कर्म करे फिर भी उनका कर्म बंधन ना हो, ये अगर करना है आपको तो पहले क्या करना होगा, मन जो है, मन में जो भावनाएं उठनी रहे ना, पूरे दिन वो सोचता है क्या मेरे मन में उठता है, चलो देखो तो सही। अंधेरे में सब कुछ हो जाएगा। मैंने बहुत सारे युवा भी ऐसे देखे हैं, वो हमें कहते हैं कि सर जी हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पूरे दिन क्या कर रहे हैं उसे स्वयं को नहीं पता। और क्या होता है, बुरी आदत है, बुरा कार्य, बुरा देखना, बुरा सब कुछ विपरीत, वो धीरे धीरे डालते जाते उसे पता ही नहीं। देखो एक बात याद रखना है, हमें पता नहीं उनका मतलब ये नहीं कि हमें नुकसान नहीं होगा। आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ आप किसी के पास से पैसा ले लेने लगे, पैसा लेना आप जानते हैं कि करप्शन में आता है। आप ये कहें मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो लेता है, पैसा तो लेना है, मैं लेता जाऊँगा, लूँगा ही, और एक दिन आप पकड़े जाएंगे, आपकी नौकरी भी जा सकती है, सब कुछ जा सकता है। और दूसरी बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप समझना कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिन्हें पता नहीं ये ना करना चाहिए। मज़े की बात है, हम सभी को मालूम है सब कुछ, बच्चे को भी मालूम है। आज तो एक नया सर्वे, इन्वेंशन जिसे कहते हैं ना, शोध हुई है, एक मार्क में आया है, ध्यान में आया है कि बच्चे भी न्याय दे सकते हैं अच्छे बुरे का। बच्चे को भी पता है ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। हम सभी व्यक्ति को सब कुछ पता है कि ये गलत है, ये सही है। चोर को भी पता है कि चोरी करना पाप है, मैं जो कर रहा हूँ गलत है, लेकिन तो हम रुकते क्यों नहीं? हम इसलिए नहीं रुकते क्योंकि उसमें हमारा स्वार्थ है, आसक्ति। स्वार्थ को आसक्ति का नाम परमात्मा देते हैं।
तो उस आसक्ति से हटने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोध। एक ही, केवल एक ही हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है, बोध। बोध हो जाए कि ये हम भीतर जो है वो आत्मन है परमात्मा का। इसलिए परमात्मा इतनी बार कहते, आप भगवद गीता पढ़ना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, जल में हूँ, दस में हूँ, ये परमात्मा कहते रहते। विश्वरूप दर्शन दिखाकर ये परमात्मा कहते, तुम जो देख रहे हो ना पूरी सृष्टि, वो वास्तविक नहीं है, ये केवल ही केवल एक भ्रमणा है, ब्रह्म है। ये उत्पन्न हुई नाश हुई, उत्पन्न हुई नाश हुई। मन के स्तर पर उत्पन्न होने वाली ये है। मान लीजिए मन किसी का शांत मन से ना जुड़े और आत्मा में लीन रहकर कोई व्यक्ति कर्म करता है, उसे पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन कहाँ चला गया, वो आनंद में ही रहेगा। ऐसे बहुत सारे दिन हमारे जीवन में गए भी है, ऐसी बात नहीं है। जब बहुत अच्छा, लोग कहते हैं ना अच्छा समय है, तब क्या होता है, बीत जाता है तुरंत, और थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो समय बिताना मुश्किल हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर ऑपरेशन थिएटर में गया है, हमारा रिलेटिव्स है और हम बाहर बैठे हैं, तो एक एक पल हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और जब हम एकदम शांत, हमारा जीवन एकदम सुचारू रूप से बीत रहा है, तब सब कुछ आसानी से बीत जाएगा। तो कहने का मतलब केवल यही है कि जब हम कर्म करते हैं वो शरीर से करते हैं, उनसे पहले मन से करते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के कर्म हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कर्म मानसिक है, क्योंकि मन से ही कर्म शरीर में रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर आप शरीर से गलत कर्म करें या ना करें, अच्छा कर्म करें, बाहर से आपकी छवि बहुत शुद्ध है, ये साधना एकदम प्राइवेट है। ये साधना प्राइवेट साधना है। आत्मा की साधना हमारी अपनी साधना है। कोई हमें नहीं कहेगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि सुख और दुख का जो अधिकारी हम स्वयं ही हैं। हमें ही भुगतना है ना, आप समझे। आपको देखने के लिए मुझे आपको देखना नहीं पड़ेगा, आप सुनने लगे, मेरे साथ जुड़ गए, समझ रहे हैं आप। ये ज्ञान है। चेतना में शरीर का बंधन नहीं है। ये बात नहीं कि मुझे आपको देखना पड़ेगा। आप जुड़े, आपने मेरी बात सुनी, भगवद गीता की ये जो चेतना की दिव्य चेतना, आपकी हाजिरी काफ़ी है। आप कानों से सुने, मन से सोचे, एक श्रद्धा रखे, विश्वास रखे, आप मुझसे जुड़ गए, इस ज्ञान से जुड़ गए। और धीरे धीरे आप देखना, अब आपकी लाइफ में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, हो जाएगा, विश्वास रखें। क्यों? क्योंकि भीतर जो आत्मा है ना, वो बाहर निकलने के लिए बेचैन बैठा है। उन पर आपने इतनी बेड़ियाँ लगा दी है कि वो हम कनेक्ट नहीं हो सकता दिव्य चेतना से। एक बार उसे थोड़ा सा मार्ग मिल जाए ना, फिर आप ललायित हो जाएंगे। आप समझ सकेंगे कि ये सब जो है वो बाह्य है। तो मन के स्तर पर काम होता है। परमात्मा ये कहते हैं, जो अनासक्त भाव से कर्म करता है। अनासक्त भाव का मतलब ये है कि मन के स्तर पर उत्पन्न हो रहे सारे विचार को मन में ही रखें। मन अलग है, हम अलग है, मन अलग है, हम अलग है। मन को देखे, शरीर को देखे। हर रोज सुबह पर ये प्रैक्टिस करें, पूरे दिन ये प्रैक्टिस करें। पूरे दिन हम क्या क्या सोचते हैं वो सोचें, बस इतना ही करना है। अपने आप समझ जाएगी, ओह मैं तो बहुत अलग अलग प्रकार का सोचता हूँ, तो मुझे उनके ऊपर उठना है। फिर आप धीरे धीरे वो देखते रहे, मैं अलग हूँ, वो अलग है, मैं अलग हूँ, वो अलग है। इससे से धीरे 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 आप उन पर एक नज़र रखें। देखो, सांप वहाँ नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ, वेदांत की सिंह गर्जना है, सांप नहीं है, रस्सी ही है। सांप जो दिख रहा है ना, वो ज्ञान है। सांप
है, ऐसी जो मान्यता है ना, उसे ही हटानी है। ना तो रस्सी दूर करनी है, आप कहेंगे सांप, सांप तो था ही नहीं, जगत है ही नहीं, मन के स्तर पर है। अगर आप एक बात सोचें, आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी आज इस दुनिया में नहीं, आपके पिताजी है बहुत अच्छा, उनके पिताजी भी है बहुत अच्छा, उनके पिताजी आज इस दुनिया में नहीं, उनके पिताजी आज इस दुनिया में नहीं, तो उसने जो कुछ सारे भले जो कर्म किए, जो देखा सोचा, जो प्रॉपर्टी थी, सब कुछ आज नहीं, उनके पास नहीं, आपको याद भी नहीं है। किसी को 10 अपने 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी के नाम याद है, किसी को नहीं, कोई होगा हाँ किसी को, तो उनके ऊपर का नाम नहीं याद है, मतलब कहीं पर अटक जाएंगे हम। हमारे जो आपके जो संतान है, जो सभी व्यक्तियों के जो वंश परंपरागत चलता है, तो आपका नाम भी भूल जाएंगे सब लोग, मेरा नाम भी भूल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमारा एक स्वतंत्र शारीरिक लेवल पर कोई अस्तित्व नहीं है, ये याद रखें। एक प्रवाह है, जैसे जंगल है, पूरा फॉरेस्ट, बहुत बड़ा वन है, उसमें एक पेड़ है, एक पेड़, उनका जो मूल्य है, मान लीजिए वो गिर जाए तो गिर जाए, ये जो पूरा जंगल तो ऐसा ही रहेगा। उसी तरह से परमात्मा का पूरा शरीर है, पूरी बॉडी है। पुरुष सूक्त भागवत में भगवान पुरुष सूक्त में क्या कहते हैं, सूर्य और चंद्र मेरी आंखों है, आह कितने अद्भुत अद्भुत शास्त्र में रजुआत है। हमें अन्वेषण करना है, दूसरा कुछ नहीं करना। भगवान का नाम लेंगे तो भगवान हमारा भला करेंगे, ये बात जो है ना, वो बात केवल ये हमारे जीवन को थोड़ा बहुत सुखी करने वाली, भगवान मदद करते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन हम इतने से संतुष्ट नहीं होने वाले, हमें ऊपर उठना है, मैं ये कहना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट है, बच्चा है, वो बहुत गरीब है, आप हर रोज़ उनके पास जाकर खाना दे आते हैं, वो खाना खाता है, आपका आभार थैंक यू कहता है, आपको थैंक यू जी आपने खाना दिया, फिर दूसरे दिन फिर से भूखा हो जाता है, फिर से आपके पास खाना मांगता है, आप उसे खाना देते हैं। ये एक काम अच्छा हो गया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने देखा कि भाई ये बच्चा अभी पढ़ने लायक है, ये विकसित हो सकता है। वो क्या करता है, उसे पूछता है बेटा तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता। तो ये लो पैसे, लाओ मैं तुम्हारे साथ स्कूल में आता हूँ। कोई स्कूल में दाखला करा देता है और उसे पैसे देता है, ट्यूशन रखा देता है, बुक्स ला देता है। धीरे 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 5-10 साल के बाद वो व्यक्ति युवा अच्छी तरह से सूट बूट में तैयार हो जाता है, उसे अच्छी सी नौकरी मिल जाती है, फिर वो दूसरों को देने लायक हो जाता है। हमें ऐसा बनना है। भगवान के पास, भगवान कहते हैं ना, अर्थी, मेरे भक्त अर्थी है, जिज्ञासु है, आर्त है, दुखी है, लेकिन ज्ञानी मेरा आत्मा है। तो हमें अपने को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। अगर हम अपने आप को ऊपर उठाएंगे तो परमात्मा तो हमें देंगे ही, और साथ में हमारा भी विकास होगा। ये तो बहुत अच्छा हो गया। उस मान्यता में क्या होगा, मैं तो जीव हूँ, दुखी हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, भगवान मुझे दे दो, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं थोड़ा बहुत दे दो, भगवान ने दे दिया, बस पूरा खत्म। हम तो भीतर से, मन में तो कुछ सुधार नहीं आया। देखो यहाँ एक बात हमेशा के लिए याद रखनी है, आप भक्त कोई भी कैटेगरी के क्यों न हो, आपको पूरे दिन में से 1 घंटे निकाल कर अपना अन्वेषण करना है। मुझ में क्या सुधार आया, हमारे भीतर क्या सुधार आया। बाहर की वस्तु को जाने दे, मैंने आज आपको बड़े बड़े गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, मोटर दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन आपको भीतर ये सोचना है मुझ में क्या सुधार आया। क्या मेरा मन एकाग्र हो पाता है? क्या मैं परमात्मा में स्थिर हो पाता हूँ? क्या बुरे विचार मेरे मन से छटते हैं? क्या मैं स्वार्थ में नहीं हूँ? क्या हूँ मैं? क्यों ये सब हो रहा है?
इतना ही सोचना, उसे ज्ञान कहते हैं, बोध कहते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। 2-3 दिन में या कल से ही हम 6 o'clock ये साधना शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को, सभी साधकों को नमस्कार, और साधना से जुड़े रहे और अन्य लोगों को भी ये प्रेरणा देते रहे। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।